हेलो गाइज, मैं अमित सिंह और आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि पार्ट 3 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या। हम लोग ने थोड़ा बहुत पार्ट 1 एंड 2 में पढ़ रखा है, आज उसको कंप्लीट करेंगे, रेशनल एंड इरेशनल नंबर को। नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या को पढ़ेंगे, जिसको जानना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर में लास्ट तक बने रहे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे इन दोनों पे बेस, ठीक है। ओके गाइस, आइए हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था। क्योंकि किसी भी चीज से दूर रहना, ज्यादा दूर रहना, लोग अपने पुश्तैनी प्यार को भी भुला देते हैं। ये तो सिर्फ नंबर सिस्टम ही है, इसलिए आप लोग भी अपने किताबों से, अपने तैयारी से मोहब्बत करिए और उसी के करीब रहिए। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में कितने अंक होते हैं, 10 अंक। 10 अंक में कहां से कहां तक, 0 से 9 अंक तक होता है, जिसी के बीच में हमको युद्ध करना है और कोई भी आपको अंक नहीं मिलेगा। उन्हीं अंकों के बीच में हमको युद्ध करना है, लड़ना है, भिड़ना है, सब कुछ उसी में करना है। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान। अंकीय मान का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, जो वैल्यू है वही उसका मान होता है, वही उसका वैल्यू होता है। नेक्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था, प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या करता है, किसी भी संख्या के स्थान को डिनोट करता है कि वो किस जगह पे है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था, रियल नंबर। रियल नंबर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, रियल नंबर में हम लोग ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट में, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या पढ़ा था हमने, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और क्या पढ़ा था, इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर। इतना आप लोग का डाउट क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था, डेसिमल नंबर्स को भी हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इरेशनल नंबर एंड जो आज का टॉपिक है रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। हम लोग ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा है, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि आधा लोग के दिमाग से तो स्किप हो गया होगा, तो इसको फिर से देखते हैं। इसमें क्या है, देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम भिन्न में, मतलब P बटे फ्रैक्शन, भिन्न मतलब फ्रैक्शन में लिख सकें, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, जहां पर Q बस 0 के बराबर नहीं होगा और ये P भी आपका पूर्णांक वैल्यू होगा, इंटीजर होगा, Q भी आपका पूर्णांक वैल्यू होगा, मतलब इंटीजर होगा। इतना डाउट क्लियर है। और ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब इसका अंत है, इस संख्या का अंत है। नेक्स्ट इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब जैसे पाई हो गया। पाई क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, या कोई भी जो रूट में वैल्यू है, जैसे मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सके, और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जिसका कोई अंत ना हो, उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ये पाई क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ये सब वैल्यू भी इरेशनल नंबर में आएंगे। इतना डाउट सबका क्लियर है। नेक्स्ट अब बात आती है कि अगर कोई भी संख्या आपको दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कोई भी संख्या है, आपको मान लीजिए A एंड B, ये आपका नंबर है। अब बात आती है इसके बीच में कितने रेशनल एंड इरेशनल नंबर होंगे। बता सकते हैं आप लोग कितने रेशनल एंड इरेशनल नंबर होंगे, नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट। इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होंगी। इतना आई होप सबका डाउट क्लियर होगा। कि कभी कभी डायरेक्ट ही ये क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, ए और बी या किसी भी 2 संख्याओं के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे या कितने इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है, अगर कोई भी संख्या दिया है, जैसे A एंड B दिया है, अब पूछ लिया कि इसके बीच में आप 2 इरेशनल नंबर बताइए या 2 रेशनल नंबर बताइए, मतलब 2 अपरिमेय संख्या बताइए या 2 परिमेय संख्या बताइए, तब कैसे करेंगे।
तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, इतना सबका क्लियर है। ए एंड बी के बीच में, दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारे पास मान लीजिए संख्या ए एंड बी है, अगर इसके बीच में हमें फाइंड करना है कि इतने इरेशनल नंबर या इतने रेशनल नंबर हमको बता दीजिए, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन प्लस बी अपॉन एन प्लस वन। अब n क्या होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा बात तो ये हो गया, n क्या होगा, इसका वैल्यू 1 2 3 जितना भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, इतना डाउट सबका क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे लेके देख लेते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि आप 6 और 7 के बीच में दो रेशनल नंबर बताइए, ये रेशनल नंबर का फॉर्मूला था। ये जो फॉर्मूला था ये किसका था, रेशनल नंबर का। क्या फॉर्मूला था, ए एन प्लस बी अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है 6 एंड 7 के बीच में आप दो रेशनल नंबर को बताइए, मतलब दो परिमेय संख्याओं को बताइए। तो कैसे बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या को बताना सिंपल सा, n इज इक्वल टू 1 पहला हो गया, n इज इक्वल टू 2 दूसरा हो गया, पुट कर दीजिए। देखिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 6, b का वैल्यू कितना है 7। आपको सब पता है, देखिए n का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सिंपल आपका दो रेशनल नंबर निकल जाएगा। आप लोग निकाल चुके होंगे आई होप। ठीक है, हम लोग देख, पहला जो परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा, a का वैल्यू कितना है 6, n कितना है आपका 1, पहला निकाल रहे हैं, पहला परिमेय संख्या 6 इंटू 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 7 अपॉन n का वैल्यू कितना है 1, 1 प्लस 1 मतलब 6 प्लस 7 अपॉन 2 कितना हो गया, ये 13 अपॉन 2। ये आपका पहला हो गया। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं, ये आपका पहला हो गया। दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, अब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे सेम इसी में। अगर किसी संख्या के बीच में कितने भी रेशनल नंबर निकालना है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक है, बार बार रिपीट कर दे रहे हैं, आपको रिवाइज कर दे रहे हैं, बाद साथ ही साथ आपको याद होता चले। ऐसा नहीं कि आपको बाद में कॉपी लेके रखना पड़े या कुछ करना पड़े, इसलिए आपको एक एक चीज को 4 बार रिवाइज कराते हुए चलते हैं। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट वाला n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। a का वैल्यू पता है आपको 6 इंटू n का वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस b का वैल्यू कितना है 7 अपॉन n का वैल्यू कितना है 2 प्लस 1। अब ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 7 अपॉन 2 प्लस 1 3, तो कितना हो जाएगा 19 अपॉन 3। ये आपका दूसरा रेशनल नंबर हो गया। तो क्या क्या है आपका, पहला आया था 13 अपॉन 2 पहला रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर 19 अपॉन 3। आई होप सबका डाउट क्लियर होगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप कुछ भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, क्वेश्चन में लिखा जाए कि आप 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताइए, 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए, तो आप फटाफट निकाल के आंसर टिक कर सकते हैं। कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर पे। आपको तो इतना तो क्लियर है कि अगर दो संख्याओं के बीच में कितने रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट, इतना डाउट क्लियर है। अब इनफाइनाइट में कुछ भी आपको बोल दिया कोई कि ठीक है हमको 5 आप इरेशनल नंबर बता दीजिए, तो वो भी तो आपको आना चाहिए कैलकुलेट करने। बहुत आसान है, इसका भी वो फॉर्मूला आप सब लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं इरेशनल नंबर का। अगर मान लीजिए आपके पास ए एंड बी है, इरेशनल पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो एन इरेशनल नंबर बता दीजिए। इसका फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी का पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन एन प्लस 1। ये सबका डाउट क्लियर है यहाँ पे। ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। अब जैसे कोई भी संख्या देता है, अगर आपको 6 7 बोला, 6 7 के बीच में आप दो इरेशनल नंबर मतलब दो अपरिमेय संख्या को बता दीजिए। कैसे बताएंगे, देखिए a इज इक्वल टू क्या हो गया 6, b इज इक्वल टू क्या हो गया 7 और n इज इक्वल टू क्या हो गया 2।
n इज इक्वल टू सिंपल वही है, n इज इक्वल टू 1 2 3 जितने भी संख्या का आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब पहला निकालना है तो फर्स्ट निकालना है, n इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 1। a का वैल्यू कितना है 6, b का वैल्यू कितना है 7 का पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2, 1/2। अब देखिए, अब इसको जब पावर 1/2 में होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सिंपल लिख सकते हैं, या आप छोड़िए नहीं लिखिए तो आप लिख सकते हैं सीधे 6 इंटू 7 42 का पावर 1/2। ये क्या हो गया आपको, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर पहला, या आप सिंपल इसको अंडर रूट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 42। अगर आपका अंडर रूट वर्गमूल क्लियर नहीं है तो जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल में समझा देंगे, रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। अभी 1/2 है तो इसको रूट में सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड निकालना है। अभी तो ये पहला आप इरेशनल नंबर निकाल लिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हम सेकेंड वाले निकालेंगे। आपको 2 निकालना था, n इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 2। साथ में क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस होते जा रहा है, आप लोग मन लगा के इसको एकदम कंठस्थ होकर दिमाग में बैठाते जाइए, क्वेश्चंस ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। सेकंड निकालेंगे इरेशनल नंबर तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 6, b का वैल्यू 7 और 1 अपॉन ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। जब किसी का पावर 3 रहता है तो हम रूट तो लिखते ही हैं, अगर रूट के साथ में कुछ नहीं लिखा है तो ये सिंपल 2 होता है। जैसे आपको कल बताए थे कि अगर 2 वैल्यू है इसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो ये पॉजिटिव होता है। ऐसे ही रूट के साथ अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये 2 में होता है, मतलब घात 2, घात 1/2। अब देखिए इसका क्या होगा पावर 1/3, तो यहाँ सिंपल हो जाएगा 42 और रूट ये कितना हो जाएगा क्यूब में 1/3 घनमूल हो जाएगा, ठीक है। इतना डाउट सबका क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन और सिंपल पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, इस क्लास में भी एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्या मान लीजिए 0 1 6/7 √5 √12 √16। अब इसमें आपको बताना है रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सभी लोग बता सकते हैं आई होप, ठीक है। आते हैं पहले 0 पे। 0 क्या है आपका, 0 आपका जितने भी इंटीजर है, आपका एक डाउट और क्लियर कर दें, आपके जितने भी इंटीजर हैं सब क्या होते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, सभी इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे 0 हो। इतना डाउट सभी का क्लियर है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं रेशनल नंबर कौन कौन सा है। तो 0 आपका क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, 1 क्या है आपका इंटीजर है, ये भी क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। 6/7 क्या हो जाएगा 6/7, देखिए p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर 6/7। नेक्स्ट अब √5 देखते हैं। √5 जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब इसका अंत नहीं है जब कैलकुलेट करेंगे हम। तो √5 किस में आ जाएगा, आपको पहले ही बता दिए थे कि जितने भी रूट में वैल्यू होती है, रूट में सॉल्व करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद, ऐसा नहीं है कि √4 लिखा है तो वो तो सॉल्व होके 2 आ रहा है, बट ऐसा नहीं कि आप √4 को लिख दिए इरेशनल नंबर है, ऐसा नहीं। रूट में जो भी वैल्यू है वो जब कैलकुलेट होने के बाद अगर रूट में बच रहा है तो वो किस में आता है इरेशनल नंबर में। सभी का डाउट क्लियर है, ओके। तो हम लोग देख लेते हैं ये √5 क्या हो जाएगा, √5 क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। अब 12 का बात करते हैं। देखिए √12 का कुछ फैक्टर हो रहा है, पहले हम अभी जस्ट इसके पहले बताया कि कैलकुलेट होने के बाद अगर वो रूट में आता है तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। 12 को हम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। √12 लिखेंगे, √12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3। अब देखिए √4 का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 × √3। अब ये √4 का 2 कैसे हो गया, अगर किसी को ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे जब हम लोग लेक्चर लेंगे स्क्वायर एंड रूट का, तो उसमें एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, घनमूल को कैसे सॉल्व करते हैं, या जितने भी रूट में कुछ भी पावर में जो वैल्यू होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं।
इसलिए आपको थोड़ा सा भी इतू सा भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं। राइट, ओके गाइज, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2√3। ये फाइनल वैल्यू आपका क्या रूट में ही आया 2√3। तो किस में हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर में, या √12 भी लिख दीजिए आप डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा √12, ठीक है। नेक्स्ट आपका 16 है। देखिए 16 किसका फैक्टर है 4 × 4 रूट। तो ये कितना हो जाएगा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। मतलब ये पूर्णांक में आ रहा है, इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर भी आपका क्या होता है रेशनल नंबर। इंटीजर को आप लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। कैसे, देखिए इंटीजर 4 आया, इसको लिख सकते हैं 4/1। देखिए आपका 4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, P और Q के फॉर्म में हो गया। तो सभी इंटीजर आपके क्या होते हैं रेशनल नंबर। तो आपका जो √16 है, ये इसका वैल्यू कितना कैलकुलेट करने के बाद 4 हो जाएगा। तो इसको 4 लिख सकते हैं 4, ठीक है। ये आपका किसमें हो गया रेशनल नंबर। आई होप सभी एकदम करेक्ट उसमें टिक की होंगी कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में सभी को पता होना 100% मस्ट है, क्योंकि आपको अगर काल्पनिक संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंबाइन करके दे दिया गया तो आपको तो समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। फिर आप वहीं डाउट में फंस जाएंगे और वो छोड़ के चले आएंगे। एक क्वेश्चन छोड़ना मतलब आप हजारों बच्चों से पीछे होके आ रहे हैं एग्जाम में। तो इतना तो हम लोग रिस्क लेके नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा सा है तो इसको पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं आई से, कहीं कहीं इसको जे से भी डिनोट किया जाता है। तो आई लेके हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए आई का वैल्यू कितना होता है, I² होता है -1। कितना होता है I² -1। इतना सभी को पता रहना बहुत जरूरी है। अगर सिंपल इसको आई में लिखते हैं, I क्या हो जाएगा, ये √-1 हो जाएगा। जितनी भी संख्याएं आप जान रहे हैं, जितनी भी संख्याएं आप जान रहे हैं नोन है, वो किसमें आती है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं में। बट ये काल्पनिक नंबर इमेजिनरी नंबर होता है जो हम कल्पना करते हैं। ठीक है, I=-1 हो गया। और भी काल्पनिक संख्या क्या है, जैसे -2 हो गया, -3 हो गया, -8 हो गया। ये सब क्या है काल्पनिक नंबर है। कैसे काल्पनिक नंबर है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसे काल्पनिक नंबर है। ठीक है, एक बार हम -√2 को हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है -2। अब देखिए -2 को क्या लिख सकते हैं आप, -1 × 2 लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। आई होप जिसको बेसिक थोड़ा सा बेसिक आता होगा, इतना डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप 2 को क्या लिख सकते हैं, -2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं -1 × 2। सेम वैल्यू है दोनों का। ठीक है, देखिए -1 का वैल्यू कितना है, अभी जस्ट आप पढ़े -1 का वैल्यू कितना है I²। अब इसको क्या लिख सकते हैं √I² × 2। ये रूट में ही है, ठीक है, ये I² × 2। अब देखिए I² है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा I × √2। देखिए I साथ में आ गया किसी संख्या के, तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये काल्पनिक संख्या हो गया। अब जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है 5 + 6i। अब ये क्या होगा, अगर हमारे पास किसी भी संख्या, ये तो हमारा आप सोच रहे होंगे ये तुम्हारा कौन सा वैल्यू है, रियल नंबर है, ये तो इंटीजर हो गया, और ये इसके साथ काल्पनिक नंबर लग गया 6i। तो ये पूरा वैल्यू किसमें आ जाएगा, काल्पनिक संख्या में 6i। ये एक संख्या हो गया, एक संख्या कहीं भी एक संख्या के साथ i आ गया तो किसमें आ जाता है, काल्पनिक संख्या में। ठीक है, इतना डाउट सभी का क्लियर हो गया। ये काल्पनिक संख्या है, इसका कंजुगेट, कंजुगेट बोले तो इसका संयुग्मी क्या होता है। अगर किसी भी संख्या का संयुग्मी निकालना होता है, मतलब कंजुगेट निकालना होता है। जैसे मान लीजिए आपको 5 + 6i का कंजुगेट निकालना है, तो क्या करेंगे आप, सिंपल i को क्या करेंगे -i से रिप्लेस कर देंगे। ये कंजुगेट में, कंजुगेट में मतलब जब आपको संयुग्मी निकालना होगा, संयुग्मी क्या निकालना होगा आपको, संयुग्मी। ठीक है, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 5i को आप -i से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 6i। सभी का डाउट क्लियर है। देखिए ये हो गया आपका काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या का कंजुगेट मतलब संयुग्मी क्या हो गया
5 माइनस 6i। अब इसमें भी एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल क्या आता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या आता है? फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। कोई भी काल्पनिक संख्या और उसका संयुग्मी मतलब कंजुगेट का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन क्या आता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब प्रूव भी कर लेते हैं, हम लोग देख भी लेते हैं कैसे होता है भाई। हमारे पास सेम वही लेते हैं 5 प्लस 6i और इसका संयुग्मी क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 6i। ये काल्पनिक संख्या हो गया, ये उसका संयुग्मी हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। सबको एक फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको कुछ भी इतना सा भी नहीं छूटने देंगे, इसलिए अभी डरने का जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है इसलिए आपको बता दे रहे हैं। अगर नहीं आता तो आप लोग याद कर लीजिए। ये एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला क्लियर है सबका? ठीक, अब देखते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है आपको इस फॉर्म में दिख रहा है? ए प्लस बी। ये आपका हो गया, क्या हो गया? ए, ये हो गया बी, ए प्लस बी। और नेक्स्ट देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी। इस फॉर्म में दिख रहा है कुछ? ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में दिख रहा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस संख्या को क्या, इस संख्या को हम इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे? देखिए ए का वैल्यू कितना है? 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है? 6i। इसको क्या लिखेंगे? बी का स्क्वायर मतलब 6i का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? अब 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 माइनस, अब देखिए 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को जब ओपन करते हैं तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया? 25 माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36। देखिए मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर का वैल्यू आपको शुरू में ही बताए थे। आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता होना कितना होता है? -1। सबको पता है? नहीं पता है तो फिर से एक बार याद कर लीजिए। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? मल्टीप्लाइड बाई -1। अब देखिए ये कितना हो गया? 25 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लस 36। तो कितना हो गया? 61। देखिए ये 61 क्या आ गया? रियल नंबर। आई होप सभी का डाउट क्लियर होगा, इसमें किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है, अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट करिए, फिर से हम उसको आपको समझाएंगे। इसलिए थोड़ा सा भी डाउट और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, लास्ट तक कवर करेंगे। कुछ भी आपका इतना सा भी नहीं छूटने पाएगा किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले। इसलिए आप लोग खुद में विश्वास बनाए रखिए और अपने तैयारी को पूरे मन और दिल से करते रहिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू।